हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सेंट्रल जेल को दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाले काफी सारे स्टूडेंट्स को उनकी किसी बड़ी गलती की वजह से जेल में डाल देते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स मिलकर जेल के कपड़े पहनकर खाना खाने के लिए खड़े होते हैं। तब खाना खाने को लेकर लड़ाई होने लगती है, पर तभी जेल के अंदर से लड्डू नाम का लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी क्रिमिनल्स डर जाते हैं और उनका डर देखकर वो सभी कॉलेज स्टूडेंट सीधा लड्डू के पास आकर उससे सवाल पूछते हैं कि भैया, आखिर ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं और आपने क्या गुनाह किया था जो आपको जेल में आना पड़ा। इस पर लड्डू ने कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन मेरे से एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैंने कॉलेज में अपने 3 दोस्त बना लिए थे और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जिसकी बात सुनकर वो सभी स्टूडेंट लड्डू को उसकी पूरी कहानी बताने को कहते हैं। इस पर लड्डू भी उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए मान जाता है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें लड्डू के पहले दोस्त डेडी को दिखाया जाता है, जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके गाँव में काफी सालों से सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो हार जाता है। हालांकि फिर भी डेडी हार नहीं मानता और गांव के हर सुख दुख में सबका साथ देने जाता है, चाहे वो मैयत हो या फिर किसी की शादी। हर जगह जाकर वो सबसे आगे खड़ा रहता है। इसके बाद हमें लड्डू के दूसरे दोस्त अशोक को दिखाया जाता है, जो अपनी आंटी के खिलाफ प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहा था, जिन्होंने अशोक के पिता के मरने से पहले उनकी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी और उसकी आंटी ने उसे प्रॉपर्टी से निकाल भी दिया था। इसके कुछ दिन बाद अशोक और डीडी मिलते हैं अपने तीसरे दोस्त मनोज से, जो कि एक बार में वेटर का काम कर रहा होता है। तब इन्हें वहाँ का मैनेजर बताता है कि एक दिन मनोज यहाँ बैठकर शराब पी रहा था और काफी सारी लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहा था, जिसकी फ्लर्टिंग स्किल मेरे को काफी पसंद आई और मैंने उसे अच्छे पैसे देकर काम पर रख लिया। अब यहाँ जैसे ही मनोज अपने दोनों दोस्तों को देखता है तो वो तुरंत इनके पास आता है और उन्हें फ्री में दारू पिलाता है। यहाँ वो मनोज से उसकी 26वीं गर्लफ्रेंड श्रुति के बारे में पूछते हैं, जिस पर मनोज उन्हें बताता है कि आज मैं उसी की वजह से यहाँ बार में काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरा श्रुति के साथ ब्रेकअप हुआ था उस दिन मैंने इसी बार में आकर काफी शराब पी थी, जिसका मैं बिल नहीं भर पाया और यहाँ के मैनेजर ने मुझे उसके बदले में काम पर रख लिया। साथ ही मनोज अशोक और डीडी से यहाँ बार में आने का कारण पूछता है, जिस पर डीडी बताता है कि लड्डू की शादी होने वाली है और उसने हमें शादी में बुलाया तक नहीं, जो सुनकर अशोक और मनोज भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसके परिवार वाले लड्डू की इतनी जल्दी शादी क्यों कराना चाहते हैं और आखिर इस लड्डू ने हमें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। फिर इसके बारे में वो तीनों सोचने लगते हैं और तभी उन तीनों को फ्लैशबैक में बीती एक बात याद आती है। तब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ लड्डू अपने परिवार वालों के कहने पर एक लड़की से वीडियो कॉल पर शादी की बात कर रहा था, जो लड्डू से पूछने लगती है कि तुम कोई नशा वगैरह तो नहीं करते। इस पर लड्डू उस लड़की को कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो नशे से बिल्कुल दूर रहता हूँ। पर तभी उसी वीडियो कॉल पर वो तीनों आकर लड्डू को शराब और सिगरेट पिलाते हैं, जो देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और तुरंत लड्डू से शादी करने के लिए मना कर देती है। तब यहाँ लड़के से रिजेक्ट होने पर लड्डू को उन पर काफी गुस्सा आता है और वो उन सबको डांटने लगता है कि तुम दोस्त नहीं मेरे दुश्मन हो। खैर फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें लड्डू को दिखाया जाता है, जिसने अपने तीनों दोस्तों को बिना बताए उनसे काफी दूर अपनी शादी रखी हुई थी और यहाँ वो जल्दी जल्दी अपनी शादी की डेट फिक्स करता है और सारी रस्में भी शुरू करवा देता है। अब जैसी शादी की पहली रस्म होती है तो वहाँ डीडी, अशोक और मनोज एक रिक्शा के साथ खतरनाक एंट्री लेते हैं और वो तीनों हैदराबाद से एक कॉलेज स्टूडेंट को भी अपने साथ लाए थे, जिन्हें देखकर लड्डू शॉक्ड हो जाता है और अब उसे यही डर था कि कहीं इनके कारण मेरी शादी ना टूट जाए। साथ ही लड्डू उन तीनों को अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है कि मैंने ट्विटर पर कार्ड तो भेजा था, शायद तुमने देखा नहीं होगा। इस पर डीडी लड्डू को कहता है कि तू कितना बड़ा झूठा है और अब सच सच बता कि तूने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया। तब लड्डू ने कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इस बार तुमसे इस शादी की बात छुपाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें मेरी शादी के बारे में पता चलेगा तो तुम मेरी ये शादी भी तुड़वा दोगे और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। जो सुनकर वो तीनों लड्डू का उस लड़की के लिए प्यार देखकर भावुक हो जाते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो उसकी शादी धूमधाम से कराएंगे। जिसके बाद लड्डू उन्हें घर के अंदर ले जाता है। फिर वो तीनों लड्डू को कहते हैं कि लड्डू तुझे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा तुझे लड़की वालों में से कोई भी भाव नहीं देता। इस पर लड्डू के पिता कहते हैं कि शादी में लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बेटा उल्टा हुआ है, बल्कि मुझे लड्डू की शादी के लिए लड़की वालों को दहेज देना पड़ रहा है। जो सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन लड्डू उनसे बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन सगाई की रस्म में शिफ्ट होता है, जहाँ लड़की का पिता लड्डू के पिता से दहेज के पैसे मांग रहा था। इस पर लड्डू के पिता उन्हें कहते हैं कि वो दहेज के पैसे दे देगा, लेकिन उससे पहले ये शादी तो निपट जाए। वहीं दूसरी तरफ पंडित लड्डू की सगाई शुरू कर देता है और दुल्हन के भाई को अपने जीजा जीजा के पैर धुलने के लिए कहता है। इस पर दुल्हन का भाई वहाँ खड़े सभी गेस्ट के सामने अपने जीजा के पैर धुलने से
साफ इनकार कर देता है। जो सुनकर वहीं खड़े लड्डू के तीनों दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो लड्डू को तुरंत शादी तोड़ने के लिए कहते हैं कि जहाँ तेरी इज्जत ना हो तुझे वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। इस पर लड्डू उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और बिना पैर धुले आगे की रस्म करने के लिए भी कहता है। लेकिन अब डीडी, अशोक और मनोज ठान लेते हैं कि वो लड्डू की शादी तुड़वा कर रहेंगे। फिर उसके 2 दिन बाद शादी होती है, जहाँ सभी लोग मिलकर बहुत डांस कर रहे थे। पर तभी लड़की वाले लड्डू के पिता को बताते हैं कि लड़की किसी और के साथ भाग गई है। जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और लड्डू उनसे पूछता है कि आखिर वो किसके साथ भागी है। तब वो तीनों लड्डू को बताते हैं कि जिस लड़के को हम अपने साथ लाए थे ना शादी में, उसी लड़के के साथ तेरी होने वाली बीवी भाग गई है। जो सुनकर लड्डू शॉक्ड रह जाता है और उसकी शादी का सपना फिर से टूट गया था। तब उसकी उदासी देखकर डीडी जुदाई मूवी का सीन याद करके सरपंच बनने लगता है और वहाँ खड़ी सभी लड़कियों में से एक लड़की को लड्डू से शादी करने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की अपने पिता के पैर पकड़ लेती है कि आप ही हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। जो देखकर लड्डू को और भी ज्यादा बुरा लगता है और इससे पहले डीडी किसी और लड़की को शादी करने के लिए कहता, उससे पहले वहाँ सभी लड़कियां गायब हो जाती हैं। अब उसके अगले दिन लड्डू के परिवार वाले बड़ी उदासी से बैठे होते हैं, पर तभी कुछ लोग आकर लड्डू को अपना बिल पकड़ा देते हैं। जो देखकर लड्डू के पिता के तो होश उड़ जाते हैं कि शादी हुई नहीं और इतना खर्चा हो गया। इधर लड्डू को उदास बैठा देखकर वो तीनों आकर उसे दिलासा देते हैं, जिस पर लड्डू को उन पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी वजह से हर बार मेरी शादी टूट जाती है और इस बार तो मैंने कितना कुछ सोच लिया था कि मैं शादी के बाद अपनी बीवी के साथ हनीमून के लिए गोवा जाऊंगा। जिस पर वो तीनों लड्डू को कहते हैं, तो क्या हुआ अगर तू अपनी बीवी के साथ गोवा नहीं जा पाया, हम तीनों तेरे साथ चलेंगे लेकिन उसका खर्चा तुझे उठाना पड़ेगा। जिस पर लड्डू उन तीनों की शक्ल देखने लगता है कि ये मेरे दोस्त कितने ज्यादा हरामी हैं। और फिर हम देखते हैं कि लड्डू उन्हीं के साथ गोवा के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन गोवा पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक स्कूल टीचर बच्चों को म्यूजियम घुमा रहा था और वो उन सभी को एक बहुत कीमती लॉकेट दिखाता है। अब रात होने के बाद 2 चोर आकर वो लॉकेट चुरा लेते हैं, जिसके अगले दिन हमें गोवा के कमिश्नर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम से कहकर हर तरफ नाकाबंदी करवा देता है और कहता है कि किसी भी टूरिस्ट को गोवा से बाहर जाने मत देना। वहीं दूसरी ओर वो चारों गोवा पहुंच जाते हैं, जहां सेबेस्टियन नाम का पुलिस वाला अपनी टीम के साथ उन चारों की चेकिंग करता है। इस पर अशोक सेबेस्टियन को बोलता है कि आप लोग हमारी चेकिंग क्यों कर रहे हैं, चोर ने जब चोरी करी है तो वो ऐसे खुला थोड़ी घूमेगा। इस पर सेबेस्टियन उन तीनों से उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह के बारे में पूछता है। इस पर लड्डू सेबेस्टियन को कहता है कि सर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, क्या आप मेरा राशन कार्ड बनवा देंगे। जो सुनकर सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है और वो इन चारों को छोड़ देता है कि तुम जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। इसके बाद वो चारों मिलकर एक रिजॉर्ट पर जाते हैं, जहाँ का ऑनर उनके कॉलेज का प्रिंसिपल ही निकलता है और वो यहाँ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। फिर उनका प्रिंसिपल गोवा में आने का उनका कारण पूछता है, जिन्हें वो तीनों बताते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता हमारे लड्डू की शादी टूट गई है क्योंकि उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ भाग गई। जो सुनकर लड्डू उन तीनों को डांटने लगता है कि क्या उन्होंने तुमसे पूछा था कि मेरी बीवी कहाँ गई है, जो तुमने उन्हें पूरी कहानी बता दी। खैर अब वो चारों मिलकर अपने प्रिंसिपल के होटल पर ही 2 दिन का स्टे लेते हैं और रात को एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ लड्डू वहाँ की डांसर लैला को देखकर उसके ख्यालों में खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी में सेबेस्टियन अपनी टीम के साथ आता है, साथ ही वहाँ सुधाकर नाम का बहुत बड़ा आदमी आता है और जिन 2 लोगों ने वो नेकलेस चुराया था वो भी वहाँ आए होते हैं। तब उनसे जाकर सुधाकर मिलता है और उन्हें गाड़ी का नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। इधर लड्डू उन तीनों को उसकी लैला से बात करवाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हमें मैक्स नाम के गैंगस्टर को दिखाया जाता है और जिन 2 लोगों ने वो नेकलेस चुराया था ना, वो इन्हीं का बॉस है। अब सुधाकर जैसे पैसे देकर वो नेकलेस लेने कार में जाता है तो वो कार वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिसे ढूंढने के लिए वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। तब पता चलता है कि कार में लड्डू, लैला और अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठकर निकल गया है। अब हम देखते हैं कि लड्डू के साथ साथ लैला भी लड्डू के प्यार में पड़ गई है, जो देखकर मनोज हैरान हो जाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर लैला ने लड्डू में ऐसा क्या देख लिया जो वो उससे प्यार करने लगी। जिस पर अशोक और डीडी उसे बताते हैं कि लैला उससे प्यार करने का नाटक कर रही है और हमने लैला को ये नाटक करने के बदले में 50,000 रुपए दिए हैं ताकि लड्डू बस खुश रह सके। वहीं दूसरी तरफ लड्डू के पिता को अपने बेटे की टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो उससे मिलने गोवा पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ वो अपने बेटे को एक सुंदर लड़की के साथ डांस करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो लड्डू को आकर डांटते हैं कि मुझे लगा था कि तू अपनी शादी टूटने की वजह से उदास होगा, लेकिन तू तो यहाँ पर एक लड़की के साथ मजे कर रहा है। इस पर लड्डू अपने पिता को बताता है कि मैं लैला से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। जो सुनकर वहीं खड़ी लैला सच बोल देती है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और तुम्हारे दोस्तों ने तो मुझे प्यार का नाटक करने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। ये सुनकर लड्डू फिर से अपने दोस्तों को गालियां देने लगता है कि यार तुमने मेरे दिल के साथ खेला है। और तभी वहाँ मैक्स अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और उन सभी से उनके नेकलेस के बारे में पूछता है, जिसकी कही बात उनमें से किसी को भी समझ नहीं आती। इस पर मैक्स उन 5 को अपने साथ बैठाकर अपने अड्डे पर ले आता है और लड्डू के पिता पर बंदूक तानकर उन चारों से नेकलेस के बारे में पूछने लगता है, जिसकी कही बात अभी भी उन चारों को समझ नहीं आ रही होती। तब मैक्स उन चारों से पूछता है कि उस रात तुम जो कार पार्किंग से ले गए थे वो कहाँ है। इस पर लड्डू से बताता है कि वो कार तो हमारे पास नहीं है, वो उस पार्टी की डांसर लैला ले गई है। जिसकी बात सुनकर मैक्स उन्हें जल्द से जल्द उसका लॉकेट ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो चारों
चारों यहाँ से भाग ना जाएं, इसलिए मैक्स लड्डू के पिता को अपने पास ही रख लेता है। साथ ही मैक्स लॉकेट चुराने वाले दोनों आदमियों को जान से मार देता है। फिर वो अपने बाकी आदमियों को कहता है कि मुझे ऐसे लापरवाह आदमी नहीं चाहिए जो इतनी कीमती चीज कहीं भी छोड़ आए। खैर अब वो चारों वहाँ से निकलकर लैला का एड्रेस पता करते हैं और एड्रेस का पता चलते ही वो चारों पुलिस की ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पर यहाँ सेबेस्टियन लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ सभी आदमी पुलिस को देखते ही पुलिस पुलिस चिल्लाने लगते हैं, जो सुनकर सेबेस्टियन भी बौखला जाता है और वो भी पुलिस पुलिस चिल्ला रहा था। तब उसे वो लड़की बताती है कि सर तुम भी तो पुलिस वाले हो, तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, जो सुनकर सेबेस्टियन लड्डू और डीडी को पकड़ने लगता है। तब वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर उन्हें सेबेस्टियन पकड़ने ही वाला होता है, पर इतने में वहाँ एंटनी नाम का लड़का आ जाता है और उन चारों को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो चारों से पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। इस पर एंटनी उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। वहीं दूसरी तरफ मैक्स लड्डू के पिता के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जो मैक्स को कहते हैं कि उसे बाथरूम जाना है। इस पर मैक्स अपने आदमी से कहकर उन्हें ले जाता है, लेकिन फिर भी लड्डू के पिता शांत नहीं बैठते और वो मैक्स को परेशान करने लगते हैं। इससे मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो लड्डू के पिता को अंदर बंद करवा देता है। इधर सेबेस्टियन कमिश्नर से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वो चारों लड़के मेरे हाथ आने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक कार वाले ने उन्हें बचा लिया। और सर मुझे लगता है कि इन सब के पीछे सीबीआई का भी हाथ है। वहीं दूसरी ओर उन चारों को पता चलता है कि लैला एक और पार्टी में जाने वाली है, जहां पहुंचकर वो लैला से वो नेकलेस ले लेते हैं और सीधा मैक्स के पास जाते हैं। अब यह लड्डू सबके सामने हीरो बनने लगता है कि पापा मैं आपको बचाने के लिए इन सबको मार दूंगा। जिस पर लड्डू के पिता अपने बेटे को डांटते हैं कि तू सच में बेअकल है, जब तेरे पास नेकलेस है तो तू इसे देकर मुझे छुड़ा सकता है ना। इस पर लड्डू कहता है कि अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जिसके बाद लड्डू मैक्स को लॉकेट दे देता है और अपने पिता को छुड़ा लेता है। पर तभी मैक्स के पास कमिश्नर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि नेकलेस का केस सीक्रेटली सीबीआई वाले भी सॉल्व कर रहे हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि मैक्स ने कमिश्नर को खरीद रखा है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि वो सीबीआई ऑफिसर और कोई नहीं अशोक है, जो पता चलते ही अशोक मैक्स के सभी आदमियों को मारने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ लड्डू ये सारी कहानी उन सभी बच्चों को सुना रहा था। फिर लड्डू ने कहता है कि अब तुम सोच रहे होगे ना कि मैं जेल में कैसे आया। इस पर वो सभी स्टूडेंट भी कहते हैं कि हाँ भैया, आपकी कहानी में तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप जेल में क्यों आए। लड्डू ने बताया था कि मैक्स और उसके सभी आदमी उसका पीछा कर रहे थे और इसीलिए वो सिक्योरिटी चाहता था, जिस पर मेरे दोस्त अशोक ने मुझे जेल में डलवा दिया, जहाँ मेरी पूरी सिक्योरिटी है। और अशोक जैसे ही मैक्स को पकड़ लेगा, मैं जेल से बाहर चला जाऊंगा। इसके बाद लड्डू उन सभी को उसकी कहानी का लेसन सुनाता है कि हमेशा दोस्त बनाने चाहिए, वही तुम्हारे काम आते हैं। जो बोलकर लड्डू अपने तीनों दोस्तों को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने मैक्स को पकड़ा या नहीं। इस पर वो तीनों से बताते हैं कि मैक्स को तो उन्होंने 2 महीने पहले ही अरेस्ट कर लिया है। जो सुनकर लड्डू उनको गालियां देने लगता है कि जब तुमने मैक्स को अरेस्ट कर लिया तो मुझे जेल में अभी तक क्यों रखा है। इस पर वो तीनों कहते हैं कि बस ऐसे ही मजा आ रहा था। और इस पर लड्डू ने स्टूडेंट से कहता है कि दोस्त तो बनाना, लेकिन मेरे दोस्तों की तरह कमीने दोस्त मत बनाना। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।